पढ़े थे सर, क्या पढ़े थे सर आपका कि मतलब जो है ना टॉप 20 एलिमेंट के बारे में पढ़े थे पीरियोडिक टेबल का कि वैलेंसी 1 किसका है, वैलेंसी 2 किसका है, वैलेंसी 3 किसका है। उसके बाद वैलेंसी -4, वैलेंसी -3, -2 और वैलेंसी मतलब -1 और वैलेंसी 0 के बारे में मतलब क्या किया पढ़े थे। तो आप याद करके बताइए कि टॉप 20 एलिमेंट में वैलेंसी +1 किसका था, बताइए। टॉप 20 एलिमेंट में वैलेंसी +1 क्या था, हाइड्रोजन का था। फिर किसका था ये बताइए। हीलियम। हाइड्रोजन के बाद मतलब क्या था आपका, हीलियम का था क्या, नहीं हीलियम का वैलेंसी जो था वो मतलब क्या था आपका ज़ीरो था। ठीक है, एक काम करते हैं हम वैलेंसी सारे लिख देते हैं और जैसे जैसे एलिमेंट आते जाएगा आप बताते जाएंगे उसका वैलेंसी मतलब जो है वो क्या है। ठीक है ना, क्योंकि टॉप 20 एलिमेंट तो मतलब क्या सर आपको सिंबल के साथ याद हो चुका होगा। तो वैलेंसी +1 हो सकता है, वैलेंसी +2 हो सकता है, वैलेंसी +3 हो सकता है, वैलेंसी और क्या हो सकता है सर आपका -4 हो सकता है, और क्या हो सकता है -3 हो सकता है। फिर क्या हो सकता है -2 और -1 और वैलेंसी मतलब क्या हो सकता है 0 भी हो सकता है। तो आप जो बताए थे अभी हीलियम के बारे में, तो हीलियम का वैलेंसी कितना था सर आपका 0 था, क्योंकि हीलियम मतलब क्या सर आपका इनर्ट गैस है और उसके पहला शेल में क्या कितना है सर आपका 2 है और पहला शेल कैपेसिटी मतलब क्या सर आपका 2 है। तो उसका पहला शेल ही मतलब क्या सर आपका आखिरी शेल है, वैलेंस शेल है। हीलियम के बाद क्या आता है लिथियम, और लिथियम का वैलेंसी भी क्या होता है +1 होता है। रीज़न जो था सारा काम पहले बता चुके थे, फिर से रीज़न बताएंगे तो मतलब क्या सर आपका लेट हो जाएगा। उसके बाद क्या आता है बेरिलियम, और बेरिलियम का वैलेंसी मतलब कितना होता है +2। बेरिलियम के बाद क्या आता है बोरॉन, बोरॉन का मतलब क्या सर आपका 3। बोरॉन के बाद क्या आता है कार्बन, कार्बन का वैलेंसी मतलब क्या सर आपका -4 है, यानी कि वो 4 इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, 4 इलेक्ट्रॉन मतलब क्या सर आपका लेगा, तभी तो वो अनायन बनेगा। और जब अनायन बनेगा कार्बन का नाम मतलब क्या है कार्बाइड हो जाएगा। ये बात सुनना है सर आपका ना। उसके बाद कार्बन के बाद क्या आता है, कार्बन था एटॉमिक नंबर 6, एटॉमिक नंबर 7 होता है कि नाइट्रोजन का, उसका मतलब क्या है -3। नाइट्रोजन के बाद क्या आता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का वैलेंसी मतलब क्या है सर आपका -2। ऑक्सीजन के बाद क्या आता है फ्लोरीन, फ्लोरीन का वैलेंसी मतलब क्या है सर आपका -1। फ्लोरीन के बाद क्या आता है सर आपका नियॉन। तो जिस तरह हीलियम क्या था इनर्ट गैस था, उस तरह नियॉन भी क्या है सर आपका इनर्ट गैस है। नियॉन के बाद क्या आता है एटॉमिक, नियॉन है एटॉमिक नंबर 10 नहीं, नियॉन के बाद दूसरा नोबल गैस जो आएगा वो आर्गन होगा, लेकिन नियॉन के बाद दूसरा एलिमेंट जो आएगा वो कौन सा होगा, वो होगा आपका सोडियम, क्योंकि सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। तो सोडियम का भी मतलब वैलेंसी कितना होता है सर आपका +1। सोडियम के बाद क्या आता है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का सिंबल मतलब क्या है सर आपका Mg, और मैग्नीशियम +2 होता है। मैग्नीशियम के बाद क्या आता है सर आपका एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर क्या है सर आपका 13 है, और वैलेंसी मतलब क्या है सर आपका पॉजिटिव मतलब क्या है सर आपका 3 है ना। ये तो आप जानते हैं ना कि मेटल्स क्या करता है सर आपका, मेटल के पास एबिलिटी होता है सिर्फ डोनेट करके कटायन बनने का, और नॉन मेटल के पास एबिलिटी क्या होता है सर आपका सिर्फ रिसीव करके अनायन बनने का। और कटायन का सिंपली मतलब क्या है सर आपका वो एटम जो चार्ज एक्वायर किया पॉजिटिव चार्ज हो गया। अनायन का मतलब क्या है सर आपका सिर्फ वो एटम जो मतलब क्या है सर आपका चार्ज एक्वायर किया और क्या हो गया सर आपका नेगेटिव चार्ज हो गया, और कुछ मतलब क्या है सर आपका नहीं है। न्यूट्रल फॉर्म में जब होता है हम लोग बोलते हैं एटम, जब चार्ज हो जाता है तो हम लोग क्या बोलते हैं सर आपका आयंस, पॉजिटिव चार्ज हो जाता है तो क्या होता है कैट आयंस, नेगेटिव चार्ज अगर होता है तो मतलब क्या होता है सर आपका एनायंस हो जाता है। तो यहाँ तक कोई डिफिकल्टी नहीं है। तो हम लोग कहाँ एल्यूमिनियम तक पहुँचे थे, तो एल्यूमिनियम के बाद क्या आता है सर आपका सिलिकॉन। तो जिस तरह कार्बन 4 रिसीव किया करके आयन बना, तो सिलिकॉन भी क्या सर आपका 4 रिसीव करके मतलब क्या सर आपका आयन बनेगा। तो यहाँ तक कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है। सिलिकॉन के बाद क्या आता है सर आपका, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 था, एटॉमिक नंबर 15 किसका है सर आपका फोस्फोरस का, और फोस्फोरस वही करेगा जो किया था आपका नाइट्रोजन, वो भी क्या करेगा सर आपका 3 रिसीव करेगा, इसलिए वो क्या होगा सर आपका -3 चार्ज एक्वायर करेगा। तो यहाँ पे लिख दिया P। सर ये क्या है, P का मतलब फोस्फोरस। नहीं नाइट्रोजन का क्या सिंबल, 7 हम लिख दिए यहाँ पे ना, सॉरी। तो नाइट्रोजन का सिंबल जो है वो मतलब क्या है सर आपका N है ना। तो नाइट्रोजन का सिंबल N और फॉस्फोरस का सिंबल मतलब क्या है सर आपका P है। ठीक है, तो फॉस्फोरस के बाद क्या आता है, फॉस्फोरस के बाद आता है सल्फर। सल्फर भी वही काम करेगा जो काम मतलब क्या है सर आपका ऑक्सीजन किया था, और सल्फर के भी लास्ट शेल में क्या था आपका 6 था, ऑक्सीजन के भी लास्ट शेल में क्या था 6 था। तो दोनों मतलब क्या है सर आपको 2 इलेक्ट्रॉन रिसीव करके बन जाएगा अनायन। तो सल्फर जब अनायन बनता है तो उसका नाम मतलब क्या होता है, उसका सल्फाइड हो जाता है। तो सल्फर के बाद क्या आता है क्लोरीन, और क्लोरीन के भी लास्ट शेल में क्या है सर आपका फ्लोरीन की तरह मतलब क्या होता है सर आपका 7 इलेक्ट्रॉन होता है। इसलिए क्लोरीन जिस तरह फ्लोरीन क्या किया था 1 रिसीव करके अनायन बना था, क्लोरीन भी क्या सर आपका 1 रिसीव करके अनायन बनेगा। तो फ्लोरीन जब अनायन बना था उसका नाम हो गया था आपका फ्लोराइड।
क्लोरीन जब बनाना बना तो मतलब उसका नाम मतलब क्या है सर आपका हो गया क्लोराइड। ये ठीक है। तो क्लोरीन मतलब क्या था आपका, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 था। तो एटॉमिक नंबर 18 किसका होता है, जिसका नाम लिए थे आप आर्गन। तो आर्गन जो है वो थर्ड क्या होता है सर आपका नोबल गैस होता है, या फिर थर्ड क्या होता है सर आपका इनर्ट गैस होता है। क्योंकि आर्गन का तीसरा शेल में जो उसका लास्ट शेल है 8 इलेक्ट्रॉन्स है, और 8 इलेक्ट्रॉन्स होने से मतलब क्या होता है सर आपका पर्पस फुलफिल हो जाता है। जब पर्पस फुलफिल हो जाता है तो वो ना तो एक्वायर करेगा ना मतलब क्या सर आपको डोनेट करेगा। ये बात सुनना है सर आपका ना। तो आर्गन था आपका एटॉमिक नंबर 18। एटॉमिक नंबर 19 किसका है तो उसका नाम पोटेशियम, लेकिन तो सिंबल मतलब क्या है, पी नहीं है। उसका सिंबल लिया गया है किससे, लैटिन नेम से। और पोटेशियम का लैटिन नेम मतलब क्या है, कैलियम, इसलिए सिंबल मतलब क्या है, के है। ठीक है। तो ये है क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर क्या है 19 है, तो पहले शेल में क्या है सर आपका 2, दूसरा में क्या है सर आपका 8, तीसरा में 8। तो 2 8 8 कितना हो गया सर आपका 18। तो एक जो है वो चौथा वाला शेल में आया, तो वो क्या करेगा सर आपको उसको लूज़ करेगा, क्योंकि उसको फिल करने के लिए मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, तो फिल नहीं करेगा, वो क्या करेगा लूज़ करेगा। जब लूज़ करेगा तो क्या है सर आपको उसका वैलेंसी भी हो जाएगा आपका +1। समझ में आया बात क्या आप लेना। यहाँ जितना लिखा +1 ही, इसलिए +1 से सिंबल मतलब क्या दिए नहीं दिए। अब ये था एटॉमिक नंबर 19। तो एटॉमिक नंबर 20 के बारे में लोग क्या किए थे, बात किए थे 20 तक, है ना। तो एटॉमिक नंबर 20 तक जब बात किए थे तो आप ये समझिए एटॉमिक नंबर 20 किसका है, कैल्शियम का। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। क्यों, क्योंकि कैल्शियम का मतलब क्या है सर आपका फर्स्ट शेल में 2, सेकंड शेल में 8, थर्ड शेल में 8 और फोर्थ शेल में क्या है सर आपका 2। तो 2 मतलब क्या करेगा, लूज़ करेगा और +2 चार्ज एक्वायर करेगा। और आप ये बात जानते थे कि मतलब क्या है सर आपका पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या होता है सर आपका अट्रैक्ट करता है। तो वैलेंसी जानने का बेनिफिट क्या था, वैलेंसी आपको ये बताता है कि एक एटम का एक एलिमेंट दूसरा एटम के कितने एलिमेंट के साथ रिएक्ट करेगा। तो फॉर एग्जांपल आप समझिए बॉक्स तक रखा हुआ है, ठीक है। बॉक्स में से एक एलिमेंट को चूज़ किए जो था कैल्शियम, और बॉक्स में से दूसरा एलिमेंट को चूज़ किया, इसका नाम मतलब क्या था, क्लोरीन। तो ऐसा नहीं है कि हम जितना कैल्शियम का एटम चाहें उतना कैल्शियम का एटम मिला दें, जितना क्लोरीन का एटम चाहे उतना क्लोरीन का एटम मिला दें। ऐसा करो तो क्या होता है, मिक्सचर होता है ना। क्योंकि मिक्सचर में क्या होता है, प्रपोर्शन मतलब क्या होता है, फिक्स्ड नहीं होता है। लेकिन कंपाउंड में क्या होता है सर आपका प्रपोर्शन मतलब क्या होता है, फिक्स होता है। तो अगर फिक्स होता है तो कोई चीज़ है जो फिक्स होना उसका डिसाइड कर रहा है। तो क्या चीज़ उसका फिक्स होना मतलब डिसाइड कर रहा है, उसका फिक्स होना जो चीज़ डिसाइड कर रहा है उस चीज़ का नाम मतलब क्या है सर आपका वैलेंसी। ठीक है, हम आपको डायग्राम बना के रीज़न बताए थे कि, है ना, पहले समझ लीजिए। तो कैल्शियम का मतलब क्या है सर आपका वैलेंसी क्या है, +2। क्लोरीन का वैलेंसी मतलब क्या है सर आपका 1। देखिए -1 एक्चुअली, तो यहाँ पे अभी इंटरचेंज करने के लिए 1 ही उसको लिखिए, बस बैक ऑफ द माइंड में याद रखिएगा कि ये 2 है और ये मतलब क्या है सर आपका नेगेटिव मतलब क्या है सर आपका 1 है। मतलब क्या है सर आपका कैल्शियम को डोनेट करना है 2 इलेक्ट्रॉन, और क्लोरीन का कैपेसिटी क्या है सर आपका 1 इलेक्ट्रॉन रिसीव करने का ही है। तो कॉमन सेंस आपको ये बता रहा है कि अगर 2 क्लोरीन का एटम आएगा तो ही ये नीड मतलब क्या, दोनों का नीड पूरा हो पाएगा। क्योंकि ये लोग ट्रांजैक्शन तभी करता है ना सर जब दोनों का नीड मतलब क्या होता है, पूरा होता है। एक का नीड भी अगर पूरा नहीं हुआ तो ट्रांजैक्शन मतलब क्या है सर आपका नहीं होगा। मतलब ये लोग का ट्रांजैक्शन जस्ट है, इंसान की तरह नहीं कि डिसीव भी करता है, वो सब मतलब यहाँ पे नहीं है। जो लॉ है वो लॉ को मतलब क्या करता है, दोनों मानता है, कैल्शियम भी मानता है और क्या मानता है, क्लोरीन मानता है। बल्कि कैल्शियम क्लोरीन छोड़ दीजिए, कोई भी एलिमेंट को आप ला दीजिए, जो लॉ एक बार डिसाइड हो गया उस लॉ के अकॉर्डिंग में लिखो मतलब क्या होगा सर आपको चलेगा। ये डिसीव मतलब क्या करेगा, नहीं करेगा। तो आप ऐसा कुछ करना पड़ेगा जो मतलब क्या हो सर कैल्शियम भी सेटिस्फाई हो जाए। कैल्शियम को सेटिस्फाई होने के मतलब क्या होता है, 2 एटम लूज़ 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करना है। और क्लोरीन को सेटिस्फाई होने के लिए मतलब क्या है सर आपको एक गेन करना है। लेकिन अगर एक ही एक एटम लाया जाए तो दोनों का मतलब क्या है सर आपको सेटिस्फैक्शन तो हो नहीं पाएगा ना। नहीं। तो सेटिस्फैक्शन करना क्या पड़ेगा, क्लोरीन का लाना पड़ेगा 2 एटम को, ताकि क्लोरीन का 2 अलग अलग जो एटम है वो क्या कर पाए सर आपका कैल्शियम से एक एक इलेक्ट्रॉन मतलब क्या कर पाए, ले पाए, और कैल्शियम भी सेटिस्फाई हो जाए और दोनों क्लोरीन भी क्या हो, सेटिस्फाई हो जाए। तो बार बार तो ऐसा सोच नहीं सकते हैं ना। तो जब बार बार सोच नहीं सकते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपली हम लोग इंटरचेंज कर देते हैं। मतलब 1 यहाँ पे आ जाता है और 2 मतलब क्या होता है सर आपका वहाँ पे चला जाता है। तो वो क्या हो जाएगा सर आपका CaCl2। इसलिए कैल्शियम क्लोराइड का जो फॉर्मूला है वो मतलब क्या है सर आपका CaCl2 है। और होता क्या है सर आपका, जब एक मेटल है और एक नॉन मेटल है तो मेटल का एक एटम नॉन मेटल का कितना एटम के साथ कंबाइन करेगा, या नॉन मेटल का एक एटम मेटल का कितना एटम के साथ कंबाइन करेगा, तो ये चीज़ डिसाइड कौन करता है सर आपका, वैलेंसी। और जब मेटल और नॉन मेटल कंबाइन करता है तो ये चीज़ मतलब क्या होता है, नीट रहता है। लेकिन जब 2 नॉन मेटल आपस में कंबाइन करता है तो फिर क्या होता है सर आपका, ये चीज़ मतलब क्या है, मेसी हो जाता है। ये बात सुनना है सर आपका ना, क्लियर है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी नहीं है। नहीं।
तो वैलेंसी का पर्पज़ आपको समझ में आ रहा होगा। अब एक बात और समझिए, अभी तक जो हम लोग टॉप 20 एलिमेंट का वैलेंसी पढ़े, तो सारा एलिमेंट का मतलब क्या सिर्फ आपका एक ही एक वैलेंसी था, वेरिएबल वैलेंसी मतलब क्या था, नहीं था। लेकिन कुछ एलिमेंट ऐसा होता है ना जिसका मतलब क्या होता है सिर्फ आपका एक से ज़्यादा मतलब क्या होता है सिर्फ आपका वैलेंसी होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आयन का सिंबल मतलब आयन के मतलब जो है इंग्लिश नेम से नहीं लिया गया, आयन के मतलब क्या है सिर्फ आपका लैटिन नेम से लिया गया। तो आयन को मतलब क्या होता है सिर्फ आपके लैटिन में फेरस बोला जाता है, तो इसलिए आयन का सिंबल मतलब क्या है सिर्फ आपका एफ ही है ना। कॉपर को लैटिन में बोला जाता है मतलब क्या क्यूप्रस, तो उसका सिंबल मतलब क्या सिर्फ आपका सी यू है। गोल्ड को मतलब क्या बोला जाता है सिर्फ आपका ऑरस, तो उसका ए यू है। सिल्वर को बोला जाता है क्या अर्जेंटम, ए जी। तो ए जी। असल में अर्जेंटीना का नाम अर्जेंटीना शायद इसलिए है क्योंकि वहाँ पे सिल्वर मतलब जो है बहुत ज़्यादा पाया जाता है, तो इसलिए वो कंट्री का नाम ही मतलब क्या सर आपका अर्जेंटीना पड़ गया, है ना। तो वो सब में तो डिस्कस नहीं कर रहे थे, लेकिन मतलब क्या है ना सर आपको ये जितना भी एग्जांपल दिए ना, ये सब का मतलब क्या होता है सर आपको एक से ज़्यादा मतलब क्या होता है सर आपका वैलेंसी होता है। ये बात मतलब क्या है सर आपको समझ में आया ना। तो आयन का वैलेंसी मतलब क्या होता है 2 भी होता है, आयन का वैलेंसी मतलब क्या होता है सर आपका 3 भी होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है सर आपका कॉपर का वैलेंसी मतलब क्या होता है सर आपका, जिस तरह आयन का वैलेंसी मतलब क्या है सर आपका वेरिएबल है, कॉपर का वैलेंसी भी क्या है सर आपका वेरिएबल है, गोल्ड का वैलेंसी भी क्या है सर आपका वेरिएबल है, सिल्वर का वैलेंसी भी क्या है सर आपका वेरिएबल है, उसी तरह प्लैटिनम का वैलेंसी भी क्या है सर आपका वेरिएबल है। जब वेरिएबल वैलेंसी होता है तो हम लोग मतलब क्या होता है दो को एक दूसरे से अलग कैसे करते हैं, दो को एक दूसरे से अलग ऐसे करते हैं ना कि जो आयन का, जैसे आयन का नाम मतलब क्या है सर आपका फेरस ना, लेकिन कम वाले का नाम फेरस है, ज़्यादा वाले का नाम मतलब क्या है सर आपका हो जाएगा फेरिक। कॉपर है ना, तो कॉपर में कम वाले का नाम मतलब क्या है सर आपका क्यूप्रस हो जाएगा, और ज़्यादा वाले का नाम मतलब क्या हो जाएगा क्यूप्रिक। गोल्ड है ना, तो गोल्ड में कम वाले का नाम मतलब क्या ऑरस हो जाएगा, और ज़्यादा वाले का नाम मतलब क्या है सर आपका ऑरिक हो जाएगा। सिल्वर है ना, तो सिल्वर में मतलब क्या कम वाले का नाम मतलब क्या सर आपका अर्जेंटस हो जाएगा, और ज़्यादा वाले का नाम मतलब क्या सर आपका अर्जेंटिक हो जाएगा। तो ये लॉजिक से मतलब क्या हम लोग एक काम करते हैं, टॉप 20 का वैलेंसी आपको याद है, अब हम लोग क्या करते हैं सर आपका उस एलिमेंट के बारे में बात करते हैं जिसका वैलेंसी मतलब क्या सर आपका वेरिएबल मतलब क्या सर आपका है, और उसके बाद फिर क्या करेंगे सर आपका दूसरे के बारे में क्या करेंगे बात करेंगे, ठीक है। वेरिएबल वैलेंसी के बारे में समझने से पहले हम लोग क्या करते हैं एक और चीज़ समझ लेते हैं कि रेडिकल क्या होता है, ठीक है। तो हम लोग वैलेंसी के बारे में क्या देखें, वैलेंसी के बारे में ये देखिए कि वैलेंसी जो होता है वो क्या होता है सर आपके एक एलिमेंट का एक एटम का होता है। लेकिन एक और चीज़ है समझना पड़ेगा, कभी कभी क्या होता है ना, कहाँ पे थे हम लोग सर बताइए, मतलब हम आपको ये बता रहे थे कि अभी तक हम लोग क्या किए एलिमेंट का वैलेंसी पढ़े हैं। तो एलिमेंट में तो क्या होता है सर आप एक ही तरह का आटम होता है, मल्टीपल आटम मतलब क्या होता है मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ आटम्स तो नहीं होता है ना। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना, रेडिकल का मतलब क्या होता है स्ट्रेंज। तो कोई भी चीज़ मतलब क्या सर आपका स्ट्रेंज अगर है, कोई भी चीज़ मतलब क्या सर आपका एक्सट्रीम अगर है, अनयूजुअल अगर है, तो मतलब क्या सर आपका रेडिकल है। तो होना तो ये चाहिए था कि NH4 अगर है, फॉर एग्जांपल हम लोग पढ़े हैं ना कि जब 2 या 2 से ज़्यादा एटम क्या करता है कंबाइन करता है तो क्या बनाता है मॉलिक्यूल। लेकिन ये NH4 जो है ना वो मतलब क्या सर आपका मॉलिक्यूल नहीं है, वो लग तो रहा है मॉलिक्यूल, लेकिन मॉलिक्यूल होने के बावजूद वो क्या कर रहा है सर आपका बिहेव कर रहा है किसकी तरह, एटम की तरह। तो ये बिहेवियर मतलब क्या है रेडिकल, तो इसका नाम भी क्या हो गया सर आपका रेडिकल। तो जब भी रेडिकल आएगा तो उसको मतलब ट्रीट करना पड़ेगा नॉट एज एन एटम, आपको सॉरी जब व्हेनेवर द रेडिकल इज कमिंग यू हैव टू ट्रीट देम नॉट एज अ मॉलिक्यूल बट एज एन एटम, दो दे आर नॉट एटम, सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड रेडिकल। मेरा बात समझे क्या बोलें कि जब भी मतलब क्या आप पढ़े क्या थे, आप पढ़े तो ये थे कि मतलब जो है जब भी 2 या 2 से ज़्यादा एटम मतलब क्या करता है कंबाइन करता है तो क्या बनाता है सर आपका मॉलिक्यूल। लेकिन यहाँ पे 5 एटम हैं जो मिलके क्या बना रहा है सर आपका अमोनियम बना रहा है, लेकिन वो अमोनियम बिहेव कर रहा है नॉट एज अ मॉलिक्यूल, इट इज़ बिहेविंग एज एन एटम। सो ये क्या है सर आपका स्ट्रेंज है, ये मतलब क्या सर आपका एक्सेप्शनल है, ये क्या सर आपका एक्सट्रीम है, तो इसलिए क्या सर आपका ये रेडिकल है। ये बात समझ में आया सर आपका ना। तो ये बात जब समझ में आया तो जब भी आपको याद करना पड़ेगा रेडिकल कौन कौन सा है और किसको इसको ट्रीट करना है एज एन एटम। तो इफ़ यू आर ट्रीटिंग देम एज एन एटम देन यू हैव टू रिमेंबर देयर वैलेंसी, क्योंकि जिस तरह एटम का वैलेंसी आपको याद करना पड़ा था, तो अगर आपको रेडिकल को भी क्या करना है सर आपका एटम की तरफ ट्रीट करना है तो आपको रेडिकल का भी मतलब क्या करना पड़ेगा सर आपको वैलेंसी याद करना पड़ेगा। तो रेडिकल को नहीं समझने की वजह से मतलब क्या होता है केमिस्ट्री समझ में नहीं आता है, क्योंकि NO2 अगर आप देखेंगे तो आपको लग सकता है अरे NO2 तो मतलब क्या होना चाहिए मॉलिक्यूल होना चाहिए, लेकिन मॉलिक्यूल नहीं है, ये एक रेडिकल है जिसका नाम मतलब क्या सर आपका नाइट्राइट। उसी तरह NO3 अगर आप देखेंगे तो बोला अरे तो मॉलिक्यूल होना चाहिए, लेकिन ये मॉलिक्यूल नहीं है, ये मतलब क्या सर आपका ये है नाइट्राइट, और ये मतलब क्या सर आपका नाइट्रेट।
तो लास्ट का जो प्रीफिक्स और सफिक्स है, मतलब लास्ट का सफिक्स जो आ रहा है ना, सफिक्स का मतलब क्या होता है, वर्ड के एंड में जो आता है वो मतलब क्या सफिक्स होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों बताइए? क्योंकि हम एन लिखा तो एन का एन सिंपली मतलब क्या है सर आपका नाइट्रोजन का अनायन, जिसका नाम मतलब क्या हो जाता है सर आपका NiTride, क्या हो गया सर आपका नाइट्राइड। ठीक है, अब देखिए NO2 अगर हम लिखा तो इसका मतलब क्या है सर आपका NiTrite नाइट्राइट, और यहाँ पे क्या हो गया सर आपका NO2 मतलब क्या हो गया सर आपका NiTri, नो नॉट RiAT नाइट्रेट। समझ में आया बात क्या बोले ना? तो आपको एंडिंग बता रहा है कि वेदर इट इज़ द अनायन ऑफ नाइट्रोजन, एंडिंग आपको ये बता रहा है कि वेदर इज NO2 और वेदर इट इज़ NO2 और NO3। ये बात समझ में आया सर आपका ना? तो सफिक्स को समझना मतलब क्या सर आपका बहुत ज़रूरी है। तो अभी आपको समझ में आया कि रेडिकल मतलब जो है वो क्या है। तो रेडिकल जब भी आएगा तो आपको भले ही वो दिखे किसकी तरह, मॉलिक्यूल की तरह, लेकिन वो बिहेव करता है एज एन एटम, दैट्स वाई दे आर रेडिकल। सो इफ़ दे आर बिहेविंग एज एन एटम देन यू हैव टू नो देयर वैलेंसी, क्योंकि वो जब किसी और एटम के साथ रिएक्ट कर रहा है तो किस तरह रिएक्ट करेगा वो अगर आप जानना है तो आपको क्या जानना पड़ेगा, उसका वैलेंसी जानना पड़ेगा और उसको ट्रीट करना पड़ेगा एज एन एटम। ये बात भूलिएगा, मतलब क्या सर आपका नहीं, ये बात समझ के क्या बोले ना? क्या आ गया सर आपका प्लैटिनिक आ गया। तो प्लैटिनस मतलब क्या था, इसको अरेंज करना पड़ेगा तब जाके आप याद रख पाएंगे। अर्जेंटस का सिंपल अर्जेंटस, अर्जेंटिक का मतलब क्या है सर आपका वैलेंसी, अर्जेंटस का वैलेंसी मतलब क्या था आपका, अर्जेंटस कहाँ है यहाँ पे खोजिए, ये आपका सिल्वर अर्जेंटस का वैलेंसी मतलब क्या था, +1 था। फिर मतलब क्या सर आपका सिल्वर कहाँ सिल्वर, मतलब क्या सर आपका नहीं है। ठीक है, तो अब देखिए अर्जेंटस अर्जेंटिक 1-2 है। ठीक है, क्यूप्रिक क्या है सर आपका 1-2 है, और मरकरिक मतलब क्या है सर आपका 1-2 है। तो ये तीनों को मतलब क्या करेंगे सर आपके एक ग्रुप में डालेंगे, क्या हो जाएगा सर आपको समझ आया बात क्या आप लेना। तो ये अर्जेंटस अर्जेंटिक क्या है सर आपका 1-2। ठीक है, उसके बाद क्या है सर आपका क्यूप्रिक क्या है सर आपका 1-2, और क्या है सर आपका मर्क्यूरस, और क्या है सर आपका मरकरिक, ये मतलब क्या है सर आपका 1-2। इस तरह अगर याद रखेंगे तो मतलब क्या है सर आपका याद होगा, अर्जेंटस अर्जेंटिक 1-2, क्यूप्रिक 1-2, और क्या है सर आपका मरकरिक मतलब क्या है सर आपका 1-2। ये मतलब क्या है सर आपका एक ग्रुप। तो अर्जेंटस अर्जेंटिक भी क्या था 1-2 था, उसके बाद क्या था सर आपका क्यूप्रिक भी क्या था आपका 1-2 था, उसके बाद क्या था सर आपका मरकरिक भी क्या था आपका 1-2 था, और गोल्ड यहाँ पे एकदम अकेला खड़ा है, ऑरिक 1 और मतलब क्या है सर आपका 3 है। ठीक है, उसके बाद एक ग्रुप में आ जाएगा ये तीनों, प्लम्बिक भी क्या है सर आपका 2-4 है, प्लैटिनिक भी क्या है सर आपका 2-4 है, और क्या है सर आपका स्टैनिक भी क्या है सर आपका 2-4 है। समझ आया बात क्या आप लेना। तो प्लम्बिक 2-4, ठीक है, प्लैटिनिक क्या हो चुका सर आपका 2-4, फिर क्या है सर आपका स्टैनिक मतलब क्या हो चुका सर आपका 2 और 4। यहाँ तक ठीक है। तो ये सारा करने के बाद बचा क्या आपके पास, बचा क्या सर आपका आयन क्या है सर आपका 2-3। तो फेरिक ये क्या हो गया सर आपका 2-3। तो वेरिएबल बैलेंसी को अगर ये 4 ग्रुप में आप बांट देंगे तो वेरिएबल बैलेंसी आपके लिए आराम से मतलब क्या सर आपको हो जाएगा। वेरिएबल बैलेंसी में आपको दिक्कत मतलब क्या सर आपका नहीं होगा, ठीक है ना। वेरिएबल बैलेंसी को 1, 2, 3, 4 का कैटेगरी में डाल के लर्न मत कीजिएगा। वेरिएबल बैलेंसी को मतलब क्या सर आपका अलग से याद कीजिएगा। तो यहाँ पे 4 ग्रुप जो उसने डिवाइड किए हैं, एक ग्रुप मतलब क्या सर आपका अर्जेंटस अर्जेंटिक, क्यूप्रिक, मरकरिक, इसमें क्या है सर आपका 1-2 है। एक ग्रुप मतलब क्या है सर आपका अलग से, 2 अलग से है, गोल्ड और आयन मतलब क्या अलग से है। तो गोल्ड का मतलब क्या है सर आपका ऑरिक 1-3, आयन का मतलब क्या है सर आपका फेरिक 2-3। उसके बाद पहला ग्रुप में जिस तरह मतलब क्या था 3 था, यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 3 है। तो प्लम्बिक 2-4, प्लैटिनिक 2-4, और क्या सर आपका स्टैनिक मतलब क्या सर आपका 2-4। ये बात मतलब क्या सर आपको समझ में है, इस बात में कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है। फिर आगे बढ़ते हैं। वेरिएबल बैलेंसी को हम इस चार्ट में मतलब क्या करेंगे, एंटर कराएंगे नहीं, क्योंकि वेरिएबल बैलेंसी को इस चार्ट में एंटर कराएंगे तो मतलब क्या पूरा गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए वेरिएबल बैलेंसी को मतलब क्या करेंगे आप अलग से याद रखेंगे, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे ये बात समझिए, अप टू 20 एलिमेंट्स का मतलब जो है
काम कर लिए, और मतलब वेरिएबल वैलेंसी में पॉजिटिव वेरिएबल वैलेंसी का मतलब क्या कर लिए, काम कर लिए। अब मतलब क्या आते हैं, दूसरा फील्ड में आते हैं कि 20 एलिमेंट्स के अलावा और कौन कौन सा एलिमेंट अभी आपको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे वेरिएबल वैलेंसी की बात मतलब क्या अगर नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे अब रेडिकल को शामिल करते हैं। तो अगर आप हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम के बारे में बात करते हैं, +1 है, तो उसके अलावा बस एक रेडिकल आता है जिसका वैलेंसी मतलब क्या सर आपका +1 है, जो है NH4, जिसका नाम मतलब क्या सर आपका अमोनियम। ये बात समझ में आया सर आपका ना। तो इसका वैलेंसी भी क्या होता है सर आपका +1 होता है। अमोनिया नहीं है, क्या है सर आपका अमोनियम है। अमोनिया जो होता है वो क्या होता है, कंपाउंड। अमोनियम जो होता है वो क्या होता है सर आपका रेडिकल। अमोनिया जो होता है वो क्या होता है, कंपाउंड। अमोनियम जो होता है वो क्या होता है, रेडिकल। अमोनिया इज अ कंपाउंड, तो इट डज नॉट बिहेव एज एन एटम, बट अमोनिया इज अमोनिया इज अ कंपाउंड which does not behave as an atom. Ammonia is NH3. Ammonium is a radical. Ammonium is a radical. Ammonia is a compound. Ammonia is NH3 and ammonium is NH4 and charge is positive. कंपाउंड का मतलब क्या होता है, चार्ज नहीं होता है, लेकिन मतलब क्या रेडिकल का मतलब क्या होता है, आपका चार्ज होता है। ये बात मतलब कैसे आपको समझ में आपको आ गया। तो इसके अलावा और कुछ तो है भी नहीं, क्योंकि क्यूप्रस, ऑरस, मरकरस ये सब मतलब क्या सर आपका ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो काम हो गया। अब 2 में देखते हैं। देखिए एक आता है बेरियम, जिसका सिंबल क्या है सर आपका P है, जिसका वैलेंसी मतलब क्या है, +2 है। ठीक है। कैल्शियम तो ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। एक आता है क्या सर आपका SR का मतलब क्या है सर आपका स्ट्रॉन्टियम। तो SR का वैलेंसी मतलब क्या होता है, +2 होता है। उसके बाद और आते हैं निकल का सिंबल मतलब क्या सर आपका Na, ये भी क्या होता है, +2 होता है। अब देखिए मैग्नीशियम और मतलब जो है ना मैंगनीज में मतलब डिफ्रेंशिएट कीजिएगा। मैग्नीशियम का सिंबल क्या है सर आपका Mg है, और मैंगनीज का सिंबल मतलब क्या है सर आपका Mn है, और दोनों का वैलेंसी मतलब क्या होता है, +2 होता है। ये बात समझ में आया सर आपका ना। तो Mg अगर है तो मतलब क्या है सर आपका मैग्नीशियम, Mn अगर है तो मतलब क्या है सर आपका मैंगनीज। ठीक है। और फिर मतलब एक है CD का मतलब क्या है सर आपका कैडमियम, CAD कैड MIUM कैडमियम। तो यहाँ तक ठीक है। अब देखते हैं 3 में टॉप 20 एलिमेंट्स के अलावा और वेरिएबल वैलेंसी वाला एलिमेंट के अलावा 3 में और क्या क्या है +3 में। तो एक ही आ रहा है, क्या आ रहा है, नहीं एक नहीं आ रहा है, 3 आ रहा है। एक आ रहा है क्या सर आपका CR का मतलब क्या है सर आपका क्रोमियम। एक आ रहा है क्या सर आपका, नहीं 2 आ रहा है, एक आ रहा है आपका बाइस्मथ। तो यहाँ तक ठीक है। तो आप यहाँ पे सिंपली देखिए कि मतलब जो है ना रेडिकल, यहाँ पे पॉजिटिव रेडिकल एक ही आया था, जो मतलब क्या था सर आपका NH4 था। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मतलब जो है ना +2 जो है, आप टॉप 20 एलिमेंट के अलावा मतलब कितना है सर आपका 1 2 3 4 5 जो आपको पढ़ना है। तो PA का मतलब क्या है सर आपका बेरियम, SR का मतलब क्या है सर आपका स्ट्रॉन्टियम, Na का मतलब क्या है सर आपका निकल, Mn का मतलब क्या है मैंगनीज, और CD का मतलब क्या है सर आपका, CD का मतलब है आपका कैडमियम। तो ये सब का वैलेंसी मतलब क्या है सर आपका पॉजिटिव मतलब क्या है सर आपका 2 है। ठीक है। इसके अलावा देखते हैं +3 वैलेंसी में क्या छूटा। तो +3 वैलेंसी में 2 ही छूटा +20 के अलावा। एक है मतलब क्या आपका क्रोमियम, और एक मतलब क्या है सर आपका बाइस्मथ। दोनों के वैलेंसी मतलब क्या है सर आपका +3 मतलब क्या है सर आपका है। और टेट्रा वैलेंसी में तो यानी कि +4 वैलेंसी में वेरिएबल वैलेंसी से ही आया। प्लम्बिक का प्लम्बिक आया, स्टैनिक का स्टैनिक आया, प्लैटिनिक का मतलब क्या है सर आपका प्लैटिनिक आया, है ना। तो एक और था जो क्या था सर आपका मैंगनीज था। तो मैंगनीज को अगर वहाँ पे डाल दें तो मैंगनीज को यहाँ से मतलब क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो एक काम करते हैं, ग्रुप में वहाँ पे एक और डाल देते हैं मैंगनिक। ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस बनाते हैं और यहाँ पे Mn डाल देते हैं। तो Mn क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। और फिर क्या है सर आपका Mn +4। तो फिर क्या हो गया सर आपका मैंगनीज हो गया, और क्या हो गया सर आपका मैंगनिक हो गया। तो उसको फिर वहाँ पे याद करना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका 4 ही आया, बेरियम, स्ट्रॉन्टियम, निकल, और क्या है सर आपका कैडमियम। ये मतलब क्या है सर आपका +2 था। तो ठीक है। उसके बाद अब देखिए नेगेटिव में जो एलिमेंट का पार्ट था उसको याद करना मतलब क्या सर आपका आसान है, लेकिन नेगेटिव रेडिकल को याद करना मतलब क्या सर आपका मुश्किल है। ठीक है। तो नेगेटिव रेडिकल के बारे में आप जो बताएंगे उसको ध्यान से समझिएगा। ठीक है। तो टॉप 20 में जो था उसको तो आपको वो तो आपका हो चुका, लेकिन टॉप 20 के अलावा जो नेगेटिव रेडिकल उसको अलग से हम क्या अगर आपको बता रहे हैं। ठीक है ना।
तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन भी क्या हो सकता है सर आपका नेगेटिव आयन बन सकता है, तो फिर वो क्या हो जाएगा सर आपका हाइड्राइड हो जाएगा जो कि -1 होगा। ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के बारे में क्या करना है सर आपका नहीं देखिए भले ही वो मतलब क्या है सर आपका टॉप 20 में आ चुका है, लेकिन आपके लिए ज़्यादा अच्छा क्या है पता है कि आप फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को एक बार में याद कर लीजिए, क्योंकि नाम मतलब क्या करता है आपका राइम करता है। तो ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन चारों का मतलब जो है वैलेंसी जो होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका -1 होता है। ठीक है, और हाइड्राइड जो आता है, हाइड्राइड का वैलेंसी भी क्या होता है सर आपका -1 होता है। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई डिफ़िकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है। ठीक है, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन का जब अनायन बनता है तो हो जाता है फ्लोराइड, क्लोरीन का बनता है तो क्लोराइड, उसके बाद ब्रोमीन का बनता है तो ब्रोमाइड, आयोडीन का बनता है तो मतलब क्या सर आपका आयोडाइड, हाइड्रोजन का बनता है अनायन तो मतलब क्या हो जाता है सर आपका हाइड्राइड हो जाता है। ठीक है, अब आहिस्ता आहिस्ता समझेंगे, मतलब ज़्यादा डिफ़िकल्टी के साथ नहीं समझेंगे। यहाँ पे ग्रुपिंग, यहाँ पर भी हम क्या करेंगे ग्रुपिंग करेंगे। तो एक बात जो आपको समझा रहे इस बात को ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पे जो बात बता रहे ध्यान से समझिए, रेडिकल होता है ऑक्सीजन के साथ और रेडिकल मतलब क्या होता है सर आपका बिना ऑक्सीजन के। तो रेडिकल अगर ऑक्सीजन के साथ है और उसका एक ही वर्जन है, फॉर एग्जांपल CO2, CO3 नहीं CO3, CO2 तो मतलब क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड होता है, CO3 कार्बोनेट है, इसका कोई वर्जन है ही नहीं, तो उसका एंडिंग में क्या आएगा सर आपका AT आएगा और कुछ मतलब क्या सर आपका नहीं आएगा। अब रेडिकल का 2 वर्जन अगर है तो कम वाले के एंडिंग में क्या आएगा सर आपका 8 और ज़्यादा वाला के एंडिंग में क्या होगा सर आपका 8 आएगा। यहाँ पे नंबर से कोई मतलब नहीं है। NO2 भी नाइट्राइट है, IT वाला, और SO3 भी क्या सर आपका नाइट्राइट है, IT वाला, और PO3 भी क्या सर आपका नाइट्राइट है, IT मतलब क्या सर आपका 8 वाला। तो यहाँ पे नंबर से मतलब नहीं है, एक ही वर्जन है तो उस वर्जन का नाम मतलब क्या होगा सर आपका 8। 2 वर्जन अगर है तो कम वाले वर्जन का नाम में क्या आएगा सर आपका 8 और ज़्यादा वाला के वर्जन के नाम में मतलब क्या आएगा सर आपका 8 आएगा। और फिर से बाद में बोल रहे हैं कि नंबर से कोई मतलब क्या है सर आपका नहीं है। ठीक है, नंबर से कोई मतलब नहीं है। तो आपको याद क्या करना पड़ेगा, नाइट्राइट, नाइट्रेट क्या है सर आपका -1, सल्फाइट, सल्फेट क्या है सर आपका -2, और फॉस्फाइट, फॉस्फेट क्या है सर आपका -3। ठीक है, तो नाइट्राइट, नाइट्रेट -1, सल्फाइट, सल्फेट -2, फॉस्फाइट, फॉस्फेट -3, नाइट्राइट, नाइट्रेट -1, सल्फाइट, सल्फेट -2, फॉस्फाइट, फॉस्फेट -3। ये बात मतलब क्या सर आपको समझ में, इस बात में कोई डिफिकल्टी नहीं है। तो आपको रूल हम क्या बताएं, अगर रेडिकल आ रहा है ऑक्सीजन के एटम के साथ कंबाइन करके एक ही वर्जन अगर है तो उसका मतलब क्या सर आपका 8 होगा। ठीक है, 2 वर्जन अगर है तो मतलब क्या सर आपका 8 होगा। ये बात समझ में आया सर आपका ना, क्लियर है। तो कम वाले में क्या होगा सर आपका 8, सॉरी 2 वर्जन अगर है तो कम वाले में 8 होगा, ज़्यादा वाले में क्या होगा सर आपका 8 होगा। तो इसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं है, इसमें कोई मतलब जो है दिक्कत मतलब क्या सर आपका नहीं है, एकदम क्लियर। ठीक है ना, एकदम क्लियर ना। तो एकदम क्लियर तो हम आगे मतलब क्या कर सकते हैं, बढ़ सकते हैं। लेकिन उससे पहले मतलब एक और चीज़ बता दें, 8 से ऊपर अगर कोई आ जाए तो उसका सफिक्स में लगेगा पर, और एंड में क्या लगेगा सर आपका 8। समझे बात क्या बोले, जैसे एक काटना था ना पर मैन बोल के, तो मैन से ज़्यादा था तो मतलब क्या था पर मैन था। तो यहाँ पे अगर मतलब क्या है 8 से बड़ा वर्जन कोई आ रहा है तो उसका प्रीफिक्स में लगेगा क्या सर आपका पर, और एंडिंग में क्या लगेगा 8। फॉर एग्जांपल हम बोल सकते हैं पर क्लोरेट, तो क्लोरेट से ज़्यादा ऑक्सीजन एटम उसमें है तो क्या हो जाएगा पर क्लोरेट। और 8 से कम अगर आएगा तो उसका स्टार्टिंग में क्या लगेगा सर आपका हाइपो, और एंडिंग में क्या लगेगा सर आपका 8, यानी 8 से भी क्या है सर आपका छोटा है। जैसे फॉर एग्जांपल क्या हो जाएगा सर आपका हाइपोक्लोराइट। अब ये 4 बात जो बताई, 4 बात का मतलब क्या करते हैं, एग्जांपल आपको हम क्या कहते हैं देते हैं। एग्जांपल यहाँ पे क्या किया समझिए, ठीक है। तो इसमें ClO3 इसका नाम है क्लोरेट, ठीक है। तो जो लॉ आपको बताया लॉ के अकॉर्डिंग पर क्लोरेट का क्या हो जाएगा ClO4 क्या हो गया पर क्लोरेट। तो क्लोराइड क्या होगा ClO2 क्लोराइड। तो हाइपोक्लोराइड मतलब क्या हो जाएगा सर आपका ClO। एकदम समझ में आया। ये क्लोरेट था, क्लोरेट के ऊपर पर क्लोरेट, क्लोरेट के नीचे क्लोराइड, और क्लोराइड से नीचे मतलब क्या सर आपका हाइपोक्लोराइड। तो एकदम डिफ़िकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है ना। तो ये सारा का पता है क्या सर आपका वैलेंसी आपका है -1। तो ये वाला भी आपको क्या हो गया याद हो गया।
आपको याद रखना पड़ेगा, क्या क्या याद रखना पड़ेगा बताइए हमको आप। आपको क्लोरिटी याद रखना पड़ेगा। ये एकदम बेसिक वजह नाम मतलब क्या होता है, क्लोरिटी होता है। ये बात समझ में आया सर आपका ना। तो क्लोरेट अगर क्या है सर आपका ClO3 है, क्लोरेट से नीचे मतलब क्या है क्लोराइड, जो कि मतलब क्या है सर आपका ClO2 है। क्लोराइड से कम जो है वो मतलब क्या है सर आपका हाइपोक्लोराइट है, और क्लोरेट के ऊपर जो क्या है सर आपका पर क्लोरेट है। एकदम समझ में आ गया, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है ना। तो ये काम में मतलब क्या हो गया। पेंसिल आपके पास है, आगे आते हैं, देखिए क्या होता है। अच्छा तो ऐसे बनता, कोई बात नहीं, आप समझ तो गए ना। आप समझ गए कि ये CN मतलब क्या है सर आपका साइनाइड, CH3CO मतलब क्या है सर आपका एसीटेट, MnO4 मतलब क्या है सर आपका पर मैंगनेट, AlO2 मतलब क्या है सर आपका मेटल एल्यूमिनेट। ये सारे का वैलेंसी मतलब क्या है सर आपका नेगेटिव मतलब क्या है सर आपका 1 है। ठीक है, अब आ गया ये। तो -1 का सारा काम हो चुका है, अब -2 में आते हैं। आप याद रखिए कि टॉप 20 का बात नहीं करें, टॉप 20 का बात ऑलरेडी मतलब क्या है सर आपका हो चुका है। ठीक है, तो कार्बोनेट है जिसका वैलेंसी मतलब क्या है सर आपका -2 है। सल्फाइड के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सल्फाइड जो है वो मतलब क्या टॉप 20 एलिमेंट में आता है, सल्फर ही सल्फाइड बनता है, तो उसके बारे में डिस्कशन हो चुका है। सल्फेट के बारे में क्या हो चुका है, डिस्कशन हो चुका है। ठीक है, एक होता है ऑक्साइड, ऑक्सीजन अलग चीज, ऑक्सीजन ही जब बनता है सर आपका ना, तो मतलब क्या हो जाता है सर आपका ऑक्साइड हो जाता है ना। तो अब जो चीज़ याद करना पड़ेगा वो चीज़ मतलब क्या है सर आपका, देखिए O2, ये O2 मतलब जब यहाँ आ रहा है तो ये रेडिकल O2 है। ये मतलब क्या है सर आपका ऑक्सीजन वाला O2 मतलब क्या है सर आपका नहीं है। तो ये O2 का नाम मतलब क्या है सर आपका पेरोक्साइड। इसलिए मतलब क्या होता है सर आपका, जब H2O2 होता है, H2 होता है तभी तो ऑक्सीजन होता है, लेकिन H2O2 है तो मतलब क्या है सर आपका ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो जाता है। समझ में आया बात क्या बोले ना। तो ये O2 जो है वो क्या है सर आपका पेरोक्साइड है। तो लेकिन पहले इसको बाद में याद करेंगे, पहले याद वो करें जो कार्बोनेट के साथ मतलब क्या होता है राइम करता है। तो CO3 लिखे तो वो क्या है सर आपका कार्बोनेट, उसके बाद ZnO2 मतलब क्या है सर आपका जिंकेट, उसके बाद फिर क्या है सर आपका SiO3 क्या है सर आपका सिलिकेट। तो कार्बोनेट, जिंकेट, सिलिकेट, ये सब का वैलेंसी मतलब क्या है सर आपका -2 है। याद रखिए जिंकेट का मतलब क्या है सर आपका O2 आ रहा है, जिंकेट का मतलब क्या हो रहा है सर आपको O3 नहीं आ रहा है। Cr का मतलब क्या होता है क्रोमियम, तो CrO4 अगर है तो एक ही वर्जन है तो मतलब क्या है सर आपका क्रोमेट है। लेकिन Cr2O7 अगर है तो मतलब क्या है सर आपका डाइक्रोमेट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप सिंपल एक बात समझिए, आप बोलेंगे एक वर्जन से 2 वर्जन है, तो सर एक क्रोमियम के आइटम के साथ एक ही वर्जन है इसलिए उसका नाम मतलब क्या है सर आपका क्रोमेट ही है। हाँ लेकिन यहाँ पे एक और वर्जन आया जिसमें क्या है सर आपका 2 क्रोमियम का मतलब क्या है सर आपका आइटम आ गया, तो इसलिए उसका नाम मतलब क्या हो गया सर आपका डाइक्रोमेट। यानी सेम रेशियो के साथ एक ही वर्जन हो तो मतलब क्या है सर आपका नाम क्रोमेट ही होता है। यहाँ पे रेशियो चेंज किया तो वर्जन मतलब क्या चेंज किया, तो इसलिए मतलब क्या है सर आपका 80 रहा। यहाँ पे 8 और 8 मतलब क्या है सर आपका नहीं हुआ। तो CrO4 मतलब क्या है सर आपका क्रोमेट, और Cr2 दो क्रोमी में आ गया, तो Cr2O7 मतलब क्या हो चुका सर आपका डाई क्रोमेट मतलब क्या है सर आपका हो चुका। तो क्रोमेट और डाई क्रोमेट के बारे में मतलब क्या कर चुके आप समझ चुके हैं। तो दोनों क्रोमेट का भी वैलेंसी मतलब क्या है सर आपका -2 है, डाई क्रोमेट का वैलेंसी भी क्या है सर आपका नेगेटिव मतलब क्या है सर आपका 2 है। और O2 यहाँ पे ऑक्सीजन वाला O2 नहीं है, यहाँ पे ऑक्सीजन का मतलब क्या है सर आपका रेडिकल है। O2 का मतलब क्या होता है सर आपका पेरोक्साइड, पेरोक्साइड भी क्या है सर आपका वैलेंसी होता है -2। जैसे कि एग्जांपल दिए थे आपको हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो ठीक है, अब देखिए MnO4 यहाँ भी आप पढ़े हैं और MnO4 वहाँ भी पढ़े हैं। तो जब आप यहाँ पे याद रखिएगा, जब MnO4 का वैलेंसी होगा -1 तो वो क्या होगा सर आपका पर मैंगनेट होगा। ठीक है, और जब MnO4 का वैलेंसी क्या होगा सर आपका -2 होगा तो वो क्या होगा सर आपका मैंगनेट। याद रह पाएगा, जब MnO4 का वैलेंसी मतलब क्या है सर आपका -1 होगा तो वो क्या होगा आपका पर मैंगनेट, और जब MnO4 का वैलेंसी मतलब क्या है सर आपका -2 हो जाएगा तो मतलब क्या हो जाएगा सर आपका वो -1 होगा तो पर मैंगनेट, और -2 है तो मतलब क्या है सर आपका पर मैंगनेट। आप बोली कम में क्या था, ज़्यादा में पर था, कम में क्या था आपका पर नहीं था। तो -1 ही ज़्यादा और -2 ही मतलब क्या है सर आपका कम है, क्योंकि आप इंटीजर पढ़ चुके हैं तो आप ये बात को मतलब क्या करते हैं जानते हैं। तो इसलिए वैलेंसी -1 है तो मतलब क्या है सर आपका पर मैंगनेट है, एकदम सेम है, यहाँ पे अलग अलग नहीं है। और वैलेंसी अगर -2 है तो मतलब क्या है सर आपका सिर्फ मैंगनेट है। ये बात मतलब क्या है सर आपको समझ में आया ना। अब देखिए वैलेंसी 3 में ज़्यादा कुछ है नहीं, क्योंकि वैलेंसी 3 में मतलब क्या है सर आपका मतलब फॉस्फेट ऑलरेडी मतलब क्या कवर हो चुका है।
नाइट्राइट नाइट्रोजन का ही अनायन है, कवर हो चुका है। फॉस्फाइड मतलब फॉस्फोरस का ही मतलब क्या सर आपका अनायन है, मतलब क्या है, कवर हो चुका है। तो आपको करना क्या है सर आपका, देखिए, और तो एक और चीज़ था जो हमको इसके साथ लिखना चाहिए था। अब इसके साथ मतलब क्या करते, लिख देते हैं। 4 ग्रुप है यहाँ पे, ठीक है। AsO3 है और क्या है सर आपका As मतलब क्या है सर आपका O4 है। तो बताइए किसका नाम आर्सेनेट होगा और किसका नाम आर्सेनाइट होगा। ज़्यादा वाला का नाम क्या होगा सर आपका आर्सेनाइट, ठीक है। और क्या है सर आपका कम वाले का नाम मतलब क्या होगा सर आपका आर्सेनेट। अच्छा, क्योंकि ये दोनों का वैलेंसी मतलब क्या है सर आपका -3 है, तो इसको यहाँ पे नहीं लिखे, इसको -3 वाले कॉलम में क्या करते हैं, लिख देते हैं, ठीक है। तो 4 ग्रुप है, तो 1, 2 और 3 मतलब क्या है सर आपका 3 1 में है, 2 2 में है और 3 3 में है, लेकिन 3 और 4 दोनों मतलब क्या है सर आपका 3 में है, याद रखिएगा। तो क्या आ गया सर आपका AsO3 क्या है सर आपका आर्सेनाइट, AsO4 मतलब क्या है सर आपका आर्सेनेट। तो फॉस्फेट का भी वैलेंसी मतलब क्या है सर आपका 3 है, और आर्सेनाइट का वैलेंसी भी क्या है सर आपका 3 है। तो यहाँ तक कोई डिफिकल्टी नहीं है, ठीक है। और बोरेट BO3 बोरेट, ये भी क्या है सर आपका -3 है। और इसके अलावा एक और बस याद कर लीजिए आप, क्या बताइए, नहीं वो छोड़ दीजिए, उसको बाद में आएगा तो बाद में क्या करेंगे बता देंगे आपको, ठीक है ना। ये हो गया आपका बोरेट, यहाँ पे कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। बाकी के बारे में मत सोचिए, इतना ही काफ़ी है। कैसे रखेंगे सर आपका, पहले जो है फर्स्ट 20 एलिमेंट का बैलेंस जो बताया वो बैलेंस ही याद रखिएगा। वो हमको नहीं लगता कि आप भूलिएगा तो भी मतलब क्या सर आपको याद करने का रास्ता अगर है, अगर आपको पता है कौन सा एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कितना है। उसके बाद वेरिएबल बैलेंस ही बताया। वेरिएबल बैलेंस में क्या था सर आपका 4 ग्रुप था। 4 ग्रुप कौन सा था बताइए, अर्जेंटस अर्जेंटिक, क्यूप्रस क्यूप्रिक और क्या था सर आपका मरकरस मरकरिक। सबके बैलेंस ही 1 2 1 2 1 2 था, ठीक है। उसके बाद ग्रुप नहीं, अकेले था गोल्ड, और अकेले मतलब क्या था सर आपका आयन। तो अकेले जब गोल्ड था तो गोल्ड का मतलब क्या था सर आपका फेरस फेरिक, तो वो क्या हो चुका था सर आपका 1 3। और आयन का मतलब क्या, सॉरी गोल्ड का क्या था ऑरस ऑरिक, जो कि मतलब क्या हो चुका था आपका 1 3 हो चुका था। और आयन का मतलब क्या था सर आपका फेरस फेरिक, जो कि मतलब क्या हो चुका था 2 3 हो चुका था। उसके बाद क्या था दूसरे वाले ग्रुप में 3 नहीं है 4 है। एक है क्या सर आपका प्लम्बस प्लम्बिक, फिर क्या सर आपका प्लैटिनस प्लैटिनिक, फिर क्या सर आपका स्टैनस स्टैनिक, और फिर क्या सर आपका मैंगनस मैंगनिक। और सबका बैलेंस ये 2 4 2 4 2 4 2 4 है। तो ऐसा करके मतलब क्या सर आपका ये याद हो गया। अब जो कवर हो चुका था वो कवर अप तो हो चुका है। उसके बाद +1 वैलेंसी एक ही रेडिकल का है जिसका नाम मतलब क्या सर आपका अमोनिया, जो कि मतलब क्या सर आपका NH4 है। तो बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम ये सब तो टॉप 20 में कवर हो चुका था। उसके बाद जो बचा वो हम क्या लिखें, बेरियम का बैलेंस भी +2 याद करना पड़ेगा, फ्रॉन्टियम का बैलेंस भी क्या है आपको +2 याद करना पड़ेगा, निकल का बैलेंस भी +2 याद करना पड़ेगा, और कैडमियम का बैलेंस भी क्या है +2 याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अब +3 की अगर बात कर रहे हैं तो बोरॉन एल्यूमिनियम ऑलरेडी कवर हो चुका था टॉप 20 में। याद क्या करना पड़ेगा सर आपका क्रोमियम और क्या सर आपका 22 में, जिसका बैलेंस मतलब क्या सर आपको +2 है। अब झमेला जो आता है वो कहाँ पे आता है सर आपका नेगेटिव बैलेंसी में आता है, और नेगेटिव बैलेंसी को ज़्यादा ध्यान से याद करना पड़ेगा। तो ये तो टॉप 20 में फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन कवर अप हो चुका था, लेकिन फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन को यहाँ पे इसलिए ले लिए क्योंकि फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन राइम कर रहा है। जब राइम कर रहा है तो अच्छे से मतलब क्या सर आपका याद रहेगा। उसके साथ साथ हाइड्रोजन जब आयन बनता है तो वही बनाता है हाइड्राइड, वही मतलब क्या होता है नेगेटिव बैलेंसी में आता है। उसके बाद ग्रुपिंग करके याद किए। ग्रुपिंग में क्या है सर आपका 1 2 3 मतलब क्या 4 ग्रुपिंग है। और ग्रुपिंग के बारे में आपको ये बताया था कि जब 2 ऐसा रेडिकल आ रहा है जिसमें क्या सर आपका हाइड्रोजन का ऑक्सीजन का एटम जुड़ा हुआ है, एक ही अगर आएगा तो उसका एंडिंग में क्या आएगा सर आपका AT आएगा। लेकिन 2 अगर आता है तो ज़्यादा जिसमें ऑक्सीजन है उसका एंडिंग में क्या आएगा सर आपका AT आएगा। कम वाले के एंडिंग में मतलब क्या आएगा सर आपका IT मतलब क्या सर आपका IT आएगा, है ना। तो इसलिए नाइट्राइट नाइट्रेट, सल्फाइट सल्फेट, फॉस्फेट और क्या सर आपका आर्सेनेट। यहाँ पे नंबर से फ़र्क नहीं होता देखिए, क्योंकि यहाँ पे NO2 मतलब क्या सर आपका नाइट्राइट है, और यहाँ पे SO3 मतलब क्या सर आपका सल्फाइट है। यहाँ पे NO3 मतलब क्या सर आपका नाइट्रेट है, यहाँ पे SO4 मतलब क्या सर आपका सल्फेट है। तो नंबर को आप अगर देखेंगे तो आप हो जाएंगे कंफ्यूज, तो नंबर आपको नहीं देखना है। सिंबल आप समझ रहे क्या बोले ना, नाइट्राइट नाइट्रेट क्या हो गया सर। आप वर्जन याद रखना कौन से है, NO2 NO3 है। तो NO2 जो है वो क्या सर आपका नाइट्राइट है, NO3 जो वो क्या सर आपका नाइट्रेट है। उसके बाद क्या आ रहा है सर आपका सल्फाइट सल्फेट, वर्जन याद रखना है। अच्छा एक SO3 एक SO4 है, तो SO3 जो है क्या सर आपका सल्फाइट है, SO4 मतलब क्या सर आपका सल्फेट है। फॉस्फेट वर्जन आपको याद रखना है, PO3 का वर्जन है क्या सर आपका PO4 है। तो PO3 मतलब क्या है फॉस्फाइट है, और PO4 मतलब क्या सर आपका फॉस्फेट है ना। उसके बाद
यहाँ पर भी देखिए, सब में 3 4 3 4 3 4 ही है, बस एक मतलब क्या सर आपका 2 3 है ना। तो ASO3 मतलब क्या सर आपका आर्सेनाइट, और ASO4 मतलब क्या सर आपका आर्सेनेट। तो आर्सेनाइट आर्सेनेट दोनों मिलके मतलब क्या, मतलब ये भी क्या सर आपका वैलेंसी मतलब क्या सर आपका -3 है। ठीक है, हो गया आपका बात। तो ये तो ऐसे ही हम याद किए थे, लेकिन मतलब क्या याद तो करना था 1 का, लेकिन बीच में ग्रुपिंग को डाल दिए। बीच में ग्रुपिंग को डाल के क्यों आसान था, तो एक बार में ये ग्रुपिंग मतलब क्या किया याद, एक बार में ये ग्रुपिंग मतलब क्या किया आपका याद कर लिए। ग्रुपिंग में है क्या, नाइट्राइट नाइट्रेट वैलेंसी -1, सल्फाइड सल्फेट वैलेंसी मतलब क्या सर आपका -2, फॉस्फाइड फॉस्फेट भी, और आर्सेनाइट आर्सेनेट भी वैलेंसी मतलब क्या सर आपका -3 है। उसके बाद फिर से हम क्या किए, वैलेंसी वाला ग्रुपिंग में आ गए। ये वैलेंसी वाला ग्रुपिंग को ब्रेक करके ग्रुपिंग किए थे, क्योंकि याद करने में ऐसे ही मतलब क्या सहूलत होता। फिर वैलेंसी वाला ग्रुपिंग में आ गए। तो फिर आपको क्या बताए थे रूल कि 2 वर्जन है, तो ये बताना काफ़ी है कि ज़्यादा वाला मतलब क्या सर आपका 8 है, कम वाला मतलब क्या सर आपका 8 है। अब 4 वर्जन अगर है तो 8 को याद कर लीजिए। फॉर एग्जांपल क्लोरेट क्या है सर आपका ClO3 क्लोरेट, तो क्लोरेट से नीचे क्या है क्लोराइट, यानी ClO3 अगर क्लोरेट था तो ClO3 अगर मतलब क्या था क्लोरेट था, तो ClO2 मतलब क्या सर आपका क्लोराइट हो जाएगा। तो क्लोराइट के नीचे अगर आएगा तो क्या सर आपका हाइपोक्लोराइट, और क्लोरेट के ऊपर आएगा तो मतलब क्या सर आपका पर क्लोरेट। और यहाँ पे अच्छा बात क्या था कि हाइपोक्लोराइट क्लोराइट क्लोरेट पर क्लोरेट सब मतलब क्या था वैलेंसी 1 था, तो याद करने में डिफिकल्टी मतलब क्या होगा सर आपका नहीं होगा। ये एक आसानी का काम मतलब क्या सर आपको हो गया। तो ये सब जब हो गया आसानी का काम, तो मतलब 4 चीज़ आपको परेशानी दे रहा है, उसको परेशानी के साथ आप याद कर लीजिए। अच्छा, यहाँ से हम एक काम करते हैं, इसको काट ही देते हैं, क्योंकि इसको अलग से याद रखना पड़ेगा, यहाँ पे काम नहीं होगा। तो यहाँ पे 3 परेशानी वाला है -1 में। तो 3 परेशानी वाला कौन सा सर आपका साइनाइड है, और क्या सर आपका CH3CO का मतलब क्या होता है एसीटेट, और क्या सर आपका मेटा एलिमिनेट। ये बात मतलब क्या सर आपका समझ में आया ना। तो 3 जो है -1 है परेशानी वाला, एक साइनाइड, एक मतलब क्या सर आपका एसीटेट, एक मतलब क्या सर आपका मेटा एलिमिनेट। तो कैटेगरी में डालने के बाद 3 ही बच गया जो कैटेगरी में नहीं डाल पाए, वो मतलब क्या सर आपका साइनाइड एसीटेट और मतलब क्या सर आपका मेटा एलिमिनेट, जिसका वैलेंसी मतलब क्या सर आपका -1 है। ठीक है, तो याद रखिएगा 3 ऐसा था जो कैटेगरी में आप पुट नहीं कर पाए -1 वैलेंसी में। क्या है सर आपका साइनाइड CN, और क्या सर आपका एसीटेट जो मतलब क्या था आपका CH3COO, और एक क्या था सर आपका मेटा एलिमिनेट जो कि मतलब क्या था सर आपका AlO2। तो जो 3 कैटेगरी में नहीं डाल पाया उसको तो मतलब कम से कम मेहनत करके याद करना ही पड़ेगा। सब हर जगह तो आसानी मतलब क्या सर आपको नहीं मिलेगा ना। अब देखिए, कार्बन का ऑक्सीजन के साथ रेडिकल वाला एक ही वर्जन है, तो क्या सर आपका CO3 कार्बोनेट। तो कार्बोनेट जिंकेट सिलिकेट राइम कर एक बार याद कर लीजिएगा, और तीनों मतलब क्या सर आपका -2 में मतलब क्या होता है सर आपका आता है। तो ये तो कैटेगरी में पुट इन हो गया था, इसके बारे में फिर बात नहीं करेंगे। फिर आए किसके बारे में सर आपका क्रोमेट के बारे में और डाइक्रोमेट के बारे में। तो क्रोमेट भी क्या, क्रोमेट और डाइक्रोमेट CrO4 क्रोमेट, Cr2O7 मतलब क्या सर आपका डाइक्रोमेट, दोनों मतलब क्या सर आपका -2 है। ठीक है, और ये ऑक्सीजन नहीं है, ये मतलब क्या सर आपका रेडिकल है जिसका नाम मतलब क्या सर आपका पेरोक्साइड, जो कि क्या सर आपका -2 है। और क्या सर आपका MnO4 के बारे में यहाँ पे डिस्कस नहीं करें, उसको अलग से याद कर लें, क्योंकि मतलब क्या सर आपका कन्फ्यूजिंग है थोड़ा सा। तो अगर हम किसका बात नहीं करें, टॉप 20 एलिमेंट का बात नहीं करें, तो -2 में क्या आ रहा है, कार्बोनेट जिंकेट सिलिकेट। कार्बोनेट जिंकेट सिलिकेट, कार्बोनेट क्या सर आपका CO3, सिलिकेट क्या सर आपका SiO3, लेकिन जिंकेट क्या सर आपका ZnO2। समझ में आ रहा है बात क्या आप लेना, इसमें कोई डिफ़िकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो उसके बाद जो कैटेगरी में आ गया तो उसके बारे में बात तो मतलब क्या करेंगे नहीं, लेकिन क्या सर आपका क्रोमेट है और डाइक्रोमेट है। तो क्रोमेट क्या है सर आपका CrO4, ठीक है, और डाइक्रोमेट क्या है सर आपका Cr2O7, और दोनों के बैलेंस मतलब क्या सर आपका -2 है। पेरोक्साइड के बैलेंस भी क्या है सर आपका ऑक्साइड की तरह नेगेटिव मतलब क्या सर आपका 2 है। ये बात समझ में आया सर आपका ना। तो उसके बाद मतलब क्या करते हैं, 3 में आते हैं। तो 3 में सब तो कवर हो ही चुका था, बस 3 में एक याद करना पड़ा था, क्या, बोरेट। तो बोरेट मतलब क्या है सर आपका BO3 रेडिकल है, ठीक है। और 4 के बारे में याद करना नहीं है, तो MnO4 एक बार MnO4 का वैलेंसी मतलब क्या होता है -1 होता है, एक बार MnO4 का वैलेंसी मतलब क्या होता है सर आपका -2 होता है। तो जब वैलेंसी -1 है तो -1 क्योंकि -2 से ज़्यादा है, तो इसलिए -1 वाला क्या सर आपका पर मैंगनेट, -2 वाला मतलब क्या सर आपका मैंगनेट। ये समझ गए तो सारा काम मतलब क्या सर आपका समझ में आ गया, और वैलेंसी का काम ख़त्म हो गया, है ना। क्लियर है, एकदम क्लियर।